हेलो एवरीवन, आई एम आलोक। आज हम लोग फिर से डेली के इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे विद सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं इंडिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट न्यूज़ से। फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्चेस फैसिलिटी ऑफ इंस्टेंट अलॉटमेंट ऑफ पैन। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा फैसिलिटी लॉन्च किया है जिससे कि परमानेंट अकाउंट नंबर का अलॉटमेंट बहुत ही जल्दी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और इस न्यूज़ में क्या लिखा है। द फैसिलिटी फॉर द इंस्टेंट अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर हैज़ बीन फॉर्मली rolled out by the Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Nirmala Sitharaman, on near to real time basis। मतलब जैसे ही जब आप अप्लाई करेंगे लगभग तभी आपका परमानेंट अकाउंट नंबर का अलॉटमेंट हो जाएगा। द पैन अप्लीकेंट हु हैज़ अ वैलिड आधार नंबर, लेकिन पैन अप्लीकेंट के पास वैलिड आधार नंबर होना चाहिए एंड हैव ए मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार विल बी एबल टू अवेल द फैसिलिटी। यह फैसिलिटी को उठाने के लिए उनका मोबाइल नंबर आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को अब देखते हैं। आर श्री रेखा टू बिकम द केरलाज फर्स्ट वोमेन डीजीपी। केरला की फर्स्ट वोमेन डीजीपी बनी है आर श्री रेखा। चलिए आगे देखते हैं इस न्यूज़ में और क्या लिखा है। आर श्री रेखा will be the first woman director general of police in Kerala as the Kerala government has appointed her as fire and rescue services DGP। फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज डीजीपी के रूप में अपॉइंट की गई है केरला गवर्नमेंट के द्वारा आर श्री रेखा, जो कि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है केरला की। अब इस न्यूज़ के कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला वो हैं पिनराई विजयन। गवर्नर ऑफ केरला कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और कैपिटल ऑफ केरला सब जानते ही तिरुवनंतपुरम। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। इंडिया एंड एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। साइन $177 मिलियन लोन टू इम्प्रूव रोड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रोड को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $177 मिलियन साइन किए हैं। चलिए इस न्यूज़ को और डिटेल में देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन $177 मिलियन लोन टू अपग्रेड द 450 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 450 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को अपग्रेड करने के लिए $177 मिलियन लोन साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में। आइए अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं इस न्यूज़ का। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन है? मिस्टर उद्धव ठाकरे। और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। एंड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक है मासात्सुगु आसाकावा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग देखते हैं। लियू पुरी टू बिकम द चेयरमैन ऑफ जेपी मॉर्गन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। Leo Puri has been announced to become the new chairman of JP Morgan South Asia and Southeast Asia। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जेपी मॉर्गन के नए चेयरमैन बने हैं लियो पुरी, रिप्लेसिंग कल्पना
Morparia, who will be serving as the chairman till the first quarter of 2021. 2021 के फर्स्ट क्वार्टर तक कल्पना मोरपारिया सर्व करेगी एज ए चेयरमैन, और उनके रिप्लेस पर लियो पुरी अब नया चेयरमैन के रूप में अनाउंस हुए हैं। In another major top-level change, Murli Maya will become the new Chief Executive Officer of JP Morgan South and Southeast Asia. JP Morgan South and South Asia के जो नए CEO हैं वो होंगे मुरली मैया। इस न्यूज़ का एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ JP Morgan अभी प्रेजेंट में कौन है? जेमी डिमन। नेक्स्ट न्यूज़ को हम लोग अब देखते हैं। एमन इज्जत बिकम न्यू CEO ऑफ कैपजेमिनी ग्रुप। CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो कैपजेमिनी ग्रुप के नए CEO बने हैं एमन इज्जत। अब इस न्यूज़ को डिटेल में देखते हैं। एमन इज्जत हैड बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फ्रेंच टेक्नोलॉजी मेजर कैपजेनी ग्रुप। कैपजेनी ग्रुप जो है वो फ्रेंच टेक्नोलॉजी का, उसके नए CEO बने हैं एमन इज्जत, एंड विल रिप्लेस द प्रेजेंट सर्वलिंग पार हर्मलिन, who will continue to serve as the chairman of the board. वो किनको रिप्लेस करेंगे? पाल हर्मलिन, जो कि अभी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को अब वो सर्व करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ को अब हम लोग देखते हैं। विप्रो अपॉइंट थेरी डेलापोर्ट एज इट्स न्यू CEO। CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड MD का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो विप्रो ने थेरी डेलापोर्ट्स को अपने नए CEO और MD के रूप में अपॉइंट किया है। आइए अब डिटेल में देखते हैं। थेरी डेलापोर्ट्स हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द IT मेजर विप्रो एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। विप्रो जो है IT सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, जिन्होंने अपॉइंट किया है थेरी डेलापोर्ट को नए CEO और MD के रूप में। He will replace अबिधाली नीमूचवाला as the new CEO and MD of Wipro। वो रिप्लेस करेंगे अबिधाली या नीमूचाला को। और इस न्यूज़ का एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि चेयरमैन ऑफ विप्रो लिमिटेड है ऋषभ प्रेम जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। IOC का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। IOC अपॉइंट्स नरेंद्र बत्रा एज मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन। ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर के रूप में नरेंद्र बत्रा को अपॉइंट किया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा हैज़ बीन designated as a member from the Olympic Channel Commission। ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर के रूप में नरेंद्र बत्रा को अपॉइंट किया गया है, जो कि अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लौसान स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैक। नेक्स्ट न्यूज़ है 36 नेशनल गेम पोस्टपोन इंडेफिनिटली ड्यू टू कोविड-19। जो कोविड-19 पेंडेमिक अभी चल रहा है, उसके कारण 36 नेशनल गेम को पोस्टपोन कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। ये कब होगा अभी कोई नहीं जानता है। The 36th national game planned for October-November in Goa was deferred indefinitely due to COVID-19 pandemic। जो 36th नेशनल गेम जिसका प्लानिंग था कि वह अक्टूबर-नवंबर में होगा गोवा में, लेकिन वह अब पोस्टपोन कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। अब कब होगा नहीं पता। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ
यूएन पीस कीपर 29 मई को इंटरनेशनल डे फॉर यूएन पीस कीपर मनाया जाता है। अब इस न्यूज़ को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि इंटरनेशनल डे फॉर यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। यूएन पीस कीपर इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 29 मई एवरी ईयर। 29 मई को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपर मनाया जाता है। टू ऑनर all the women and men who have served as military, police, civilians in UN peacekeeping operation. UN peacekeeping operation में जितने भी मैन एंड वोमेन हैं जो मिलिट्री, पुलिस या सिविलियन के रूप में सेवा देते हैं, उन सबको ऑनर करने के लिए। द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर द UN peacekeeper 2020 इज वोमेन इन पीसकीपिंग, ए की टू पीस। थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर 2020 का कि वोमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। इट हेल्प टू मार्क द 20th एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325 ऑन वोमेन पीस एंड सिक्योरिटी। इस न्यूज़ में बस दो ही इम्पोर्टेंट बात है इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर मनाया जाता है और इसका थीम क्या है? थीम है वोमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। बस आपको डे और थीम याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ में है कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 29 मई एवरी ईयर and is organized by the World Gastroenterology Organization. Gastroenterology इसका मतलब होता है the branch of medicine which deal with the disorder of stomach and intestine. स्टोमक और इंटेस्टाइन के जो डिसऑर्डर है उसको डील के लिए जो ब्रांच ऑफ मेडिसिन होता है उसको आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बोलते हैं। तो वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है इन कोलैबोरेशन विद द WHO फाउंडेशन। WHO फाउंडेशन के साथ मिलकर ये वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 29 मई को हर साल मनाया जाता है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना है। द थीम फॉर द वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2020 कैंपेन इज गट माइक्रोबाइम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व ऑन 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 28 मई एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट मोर देन 820 मिलियन पीपल लिविंग इन क्रॉनिक हंगर वर्ल्ड वाइड। पूरे दुनिया भर में जो हंगर लोग हैं वो कम से कम 822 मिलियन है या उससे भी ज़्यादा है। तो उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को हर साल मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ 28 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 28 मई एवरी ईयर। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि CIPET का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। द CIPET रीनेम एज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मतलब सिर्फ प्लास्टिक की जगह पे पेट्रोकेमिकल्स कर दिया गया है। आइए अब डिटेल में देखते हैं। द नेम ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET has been changed to Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology. अब इंस्टीट्यूट क्या है उसके बारे में अब थोड़ा जानते हैं। इट इज़ ए प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूट विच कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर
के अंडर में ये नेशनल इंस्टीट्यूट CIPET आता है। द न्यू नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर द तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975। तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के अंडर में इस नए नाम को रजिस्टर किया गया है। चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर वो हैं DV सदानंदा गौड़ा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ अजीत जोगी पासेस अवे। अजीत जोगी जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के वो अब नहीं रहे। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ अजीत जोगी हैज पास। ही वाज MLA फ्रॉम मारवाही सीट इन द करंट असेंबली। कहाँ से MLA थे ये इंपॉर्टेंट है, मारवाही सीट। He served as the first chief minister of Chhattisgarh from November 2000 to November 2003। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं कि प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है छत्तीसगढ़ के, तो वो है भूपेश बाघेल और गवर्नर है सुश्री अनुसुईया UK। अब हम लोग अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया को देखेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, तो चलिए देखते हैं। पहला फैक्ट है कि सुसराटा इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सर्जरी। ओवर 2600 ईयर्स एगो 2600 साल पहले सुसराटा एंड हिज टीम कंडक्टेड कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी लाइक कैटरेक्ट, आर्टिफिशियल लिम्ब, सिजरियन, फ्रैक्चर, यूरिनरी स्टोन, प्लास्टिक सर्जरी एंड ब्रेन सर्जरी। मतलब 2600 साल पहले ही सुसराटा और उनकी टीम ने इतना सारा कॉम्प्लेक्स सर्जरी को किया था, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग बात है। इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट है कि इंडिया एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर टू 90 कंट्रीज। 90 कंट्रीज में इंडिया सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करता है। और द लास्ट अमेजिंग फैक्ट अबाउट इंडिया है कि 4 रिलीजन का जन्म जो है वो इंडिया में हुआ था। द 4 रिलीजन बॉर्न इन इंडिया, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म, आर फॉलोड बाय 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जिसको कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के 25% लोग फॉलो करते हैं। और जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आर फाउंडेड इन 600 BC। जैनिज्म का फाउंडेशन 600 BC में हुआ था और बुद्धिज्म का 500 BC में हुआ था। आप यहाँ पर चारों इम्पोर्टेंट जो रिलीजन है उसके सिंबल को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट डे में नए न्यूज़ नए फैक्ट के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।